तुम जानते हो कि इस धरती पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक पत्थर को भी देवता बना सकती है? ऐसी कौन सी माँ है जिसके नाम का एक जाप भी हजारों वर्षों के पाप को धो सकता है? असम की वादियों में, नीलांचल पर्वत की गोद में, जहाँ ब्रह्मपुत्र की लहरें सदियों से गीत गाती रहती हैं, वहाँ विराजमान है वो महाशक्ति जिसके बारे में आज मैं तुम्हारे सामने बात करने वाला हूँ। उस शक्ति का नाम है माँ कामाख्या। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी तो भगवान शिव का प्रलय नृत्य शुरू हो गया। समूची सृष्टि कांपने लगी। ब्रह्मा और विष्णु भी परेशान हो गए। भगवान विष्णु को फिर अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना पड़ा। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। भारत के कोने कोने में इन शक्तिपीठों को पूजा जाता है, पर जो शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे प्राचीन है, वो है कामाख्या का धाम। सुनो, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। ब्रह्मांड की हर चीज, हर जीव, हर घटना उसी योनि से ही निकलती है। जिस तरह से एक बीज से वृक्ष आता है, बिल्कुल उसी तरह से उस महायोनि से पूरी सृष्टि का जन्म होता है। तुम सोचते हो कि कामाख्या नाम कहां से आया? कामदेव को देवताओं का राजा कहा जाता है। वो इच्छा और आकांक्षा का देवता है। जब शिव ने अपने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव बहुत चिंतित हो गया। वो परेशान होकर माँ कामाख्या के पास गया और कहा, माँ तुम मुझे फिर से जीवन दे दो। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यहाँ जो कोई भी मेरी पूजा करेगा वो तेरे रूप को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए इस स्थान का नाम कामाख्या पड़ा, कामदेव को पुनः जीवन देने वाली माँ। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरा संदेश है। कामदेव को भस्म होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सांसारिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, और जब वो इच्छाएं नष्ट होती हैं तो आध्यात्मिक इच्छा जाग उठती है। माँ कामाख्या वो शक्ति है जो तुम्हारी नीच इच्छाओं को उच्च इच्छाओं में रूपांतरित कर देती है। अब तुम समझो कि मंदिर कैसा है। नीलांचल पर्वत की कोख से निकली एक प्राकृतिक गुफा। वहां कोई भव्य भवन नहीं है, कोई चमकदार मंदिर नहीं है। सादा पत्थर की दीवारें हैं और बीच में एक कुंड है। वो कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है, प्राकृतिक जल से। कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, सिर्फ वो कुंड और माँ की उपस्थिति। क्या ये चीज तुम्हें नहीं लगती कि माँ कामाख्या कोई साधारण देवी नहीं है? साधारण देवताओं को सोना चाहिए, हीरे जवाहरातों की जरूरत होती है, पर माँ को तो बस प्रेम चाहिए, बस श्रद्धा चाहिए, बस एक भोला मन चाहिए। साल में एक समय ऐसा आता है जिसे अंबुबाची कहते हैं, जून जुलाई के महीने में। वो समय होता है 3 दिनों का। उन 3 दिनों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दिनों माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं। बताओ, कौन सी साधारण देवी होगी जो रजस्वला होती है? कौन सा साधारण मंदिर होगा जहां ये संदेश दिया जाता है कि माँ भी एक स्त्री है और स्त्रीत्व का कोई भी पहलू अपवित्र नहीं है। जब तीसरे दिन के बाद मंदिर खुलता है तो भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ती है। हर कोई उस लाल कपड़े का एक टुकड़ा पाने के लिए व्याकुल रहता है। उस कपड़े को अंगवस्त्र कहते हैं। माना जाता है कि वो कपड़ा माँ का सीधा आशीर्वाद है। हजारों लोग भीड़ में एक दूसरे को धक्का मारते हैं, पर उन्हें पता होता है कि इस भीड़ में भी माँ है, इस धकेला दुक्की में भी माँ का आशीर्वाद बरस रहा है। और तुम जानते हो, ब्रह्मपुत्र नदी का जल उन दिनों क्या हो जाता है? वह लाल हो जाता है, रक्त वर्ण का। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कुछ जीवाणु या खनिज की वजह से होता है, पर भक्त कहते हैं कि ये माँ का खून है, ये माँ की अनंत करुणा है जो नदी के रूप में बह रही है। और जब भक्त उस नदी का जल पीते हैं तो वह सिर्फ जल नहीं पीते, वो माँ की शक्ति को अपने भीतर धारण कर लेते हैं। कामाख्या के इर्द गिर्द घूमने वाली ब्रह्मपुत्र नदी कोई साधारण नदी नहीं है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, और यह माँ के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में धारण किए हुए है। इसीलिए असम के लोग ब्रह्मपुत्र को दिलयाती सरोदी। अब तुम सोचो, सती के शरीर के अन्य भाग कहाँ कहाँ गिरे थे। उसकी आंखें कर्नाटक में गिरी, उसकी जीभ बंगाल में गिरी, उसके होंठ गुजरात में गिरे, पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली अंग योनि असम में गिरी। यानी ये भारत का सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है। ये बात तुम अपने दिल में बैठा लो। मेरे प्यारे, तंत्र साधना की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है।
और तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण साधना कहाँ होती है? कामाख्या में। हजारों साधक, हजारों संत, हजारों ऋषि इसी स्थान पर तपस्या करते आए हैं और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि ये जगत माँ के सिवाय कुछ नहीं है, ये सब खेल माँ का है, ये सब लीला माँ की है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, नरकासुर नाम का एक असुर था, वह बहुत बलवान था। उसने घोषणा कर दी कि वह माँ कामाख्या को पत्नी बनाएगा। उसने सोचा कि अपनी शक्ति से वह माँ को जीत सकता है, तो माँ ने उसे चुनौती दी। कहा, सुनो नरकासुर, यदि तुम एक रात में नील पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। नरकासुर ने रात भर काम किया और जैसे ही सूरज निकलने वाला था, माँ ने अपनी माया से एक मुर्गे को बांग देने पर मजबूर कर दिया। सूरज के आने का भ्रम पैदा हो गया, नरकासुर का काम अधूरा रह गया। ये कथा क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि माँ को जीता नहीं जा सकता, माँ को केवल रिझाया जा सकता है। और माँ को रिझाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें अपनी सारी शक्ति के अहंकार को त्याग देना होगा। यही तो नरकासुर सीख नहीं पाया। वह अपनी ताकत पर भरोसा करता रहा और अंत में हार गया। भक्ति का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तुम जितने कमजोर होते हो उतने ही ताकतवर होते हो। यहाँ तुम जितने अपने आप को मिटाते हो उतने ही बड़े होते हो। माँ कामाख्या को एक भोला बच्चा ज्यादा पसंद है एक योगी से। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। वहां की गुफा में जब तुम प्रवेश करते हो तो अंधकार होता है, पूर्ण अंधकार, और उस अंधकार में ही एक दिव्य प्रकाश होता है। ये कैसा विरोधाभास है? ये है माँ का खेल। सांसारिक दृष्टि से यह अंधकार है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह सबसे बड़ी रोशनी है। माँ यह सिखाती है कि जो दुनिया को अंधकार लग रहा है वही वास्तव में परम सत्य का प्रकाश है। जब भक्त उस गुफा में घुसता है तो उसका अहंकार पिघलने लगता है, उसकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसका मन केवल माँ की ओर लग जाता है और तभी उस क्षण में माँ प्रकट हो जाती हैं, अदृश्य रूप से पर वास्तविक रूप से। ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये सब माँ की माया है। माँ के सिवाय कुछ सत्य नहीं है। सब कुछ उसी से बना है, सब कुछ उसी में है और सब कुछ उसी में समा जाएगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है और यह ब्रह्म सांकेतिक रूप से माँ की महाशक्ति में ही समाहित है। कामाख्या के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वे भी विशेष होते हैं। वे सात्विक होते हैं, पवित्र होते हैं, क्योंकि माँ को सेवा में कोई अशुद्धि नहीं हो सकती। माँ की सेवा करते समय पुजारी को भी माँ का ही अंश समझना चाहिए, उसका अहंकार मिट जाना चाहिए। वह सिर्फ एक माध्यम बन जाना चाहिए माँ की कृपा को भक्तों तक पहुंचाने का। इतनी शक्तिशाली माँ आजकल इतनी उपेक्षित क्यों है? लोग दिल्ली के मंदिरों में भीड़ लगाते हैं, वाराणसी दौड़ते हैं, पर कामाख्या को भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग माँ को सजा संवर के पूजना चाहते हैं, भव्य मंदिरों में पूजा करना चाहते हैं, लेकिन माँ तो उस एकांत गुफा में बैठी है जहाँ कोई सजावट नहीं है, कोई भव्यता नहीं है, सिर्फ माता पिता का शुद्ध प्रेम है। तुम सोचते हो कि कामाख्या में तंत्र साधना क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि तंत्र मार्ग सबसे सीधा मार्ग है। यहाँ कोई झूठी बाहरी बातें नहीं है। यहाँ तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होता है, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना होता है, और ये कुंडलिनी शक्ति ही तो माँ की शक्ति है जो तुम्हारे मूलाधार में सोई हुई है। माँ कामाख्या उसी शक्ति का साक्षात मूर्तिमान रूप है। जब तुम माँ के नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे भीतर कंपन होता है, एक आंतरिक कंपन। ये कंपन क्या है? ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है, ये तुम्हारी अस्मिता का आह्वान है। जब ये पुकार तीव्र हो जाती है तो माँ सुन लेती हैं, वो दौड़ी चली आती हैं अपने बेटे को गले लगाने। कामाख्या की शक्ति को छोटे में मत समझो। ये वही शक्ति है जिसने महिषासुर को मारा था, ये वही शक्ति है जिसने शुंभ निशुंभ को परास्त किया था, ये वही शक्ति है जिसने रक्त बीज का नाश किया था, और आज वही शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत है। जब तुम कामाख्या का ध्यान करते हो तो तुम्हें क्या महसूस होना चाहिए? तुम्हें महसूस होना चाहिए कि एक अपार शक्ति तुम्हें घेर रही है, एक दिव्य उष्णता, एक शांति, लेकिन साथ ही एक भयंकरता भी, क्योंकि शक्ति सिर्फ मीठी नहीं होती, कड़वी भी होती है। माँ केवल पालन ही नहीं करती, संहार भी करती है। संहार का मतलब है तुम्हारी सारी बुराइयों का अंत,
अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। कामाख्या में जो भक्त जाते हैं वे कभी कभी अजीब अजीब अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें छू रहा पर कोई दिखता नहीं। उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं पर कोई बोल रहा नहीं। उन्हें एक दिव्य खुशबू आती है जबकि आसपास कोई फूल नहीं है। ये सब क्या है? ये माँ का अदृश्य स्पर्श है। ये माँ की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। तुम्हारे मन में अगर कोई सवाल है कि क्या माँ सच में सुनती है, तो मैं तुम्हें साफ कहता हूँ, माँ सिर्फ सुनती ही नहीं, वो तो जानती भी है। तुम्हारी इच्छा जागृत होने से पहले ही माँ को पता हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे की रोने की आवाज सुन लेती है, भले ही बच्चा कितनी भी दूर हो। माँ कामाख्या तुम्हारी आत्मा की हर धड़कन को समझती है। जो लोग कामाख्या जाते हैं उन्हें क्या मिलता है? सोना, रुपया? नहीं, वो तो झूठा है। माँ तुम्हें जो देती है वह है शांति, गहरी असीम शांति। वह देती है ज्ञान, वह देती है मुक्ति, और सबसे बड़ी बात वह देती है प्रेम, एक माँ का अपरिमित प्रेम। कामाख्या का वह कुंड जिसमें सदा जल भरा रहता है, वह कोई साधारण कुंड नहीं है। वह तो माँ का हृदय है, और जो भी उस हृदय को स्पर्श करता है उसका कल्याण निश्चित है। उस कुंड के जल में जो विशेषता है वो कहीं और नहीं मिलती। ये माँ की कृपा है, ये माँ की आशीर्वाद है। विज्ञान क्या कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? भक्ति विज्ञान से परे है। भक्ति तो विश्वास है, अनुभव है, और जब तुम माँ को अनुभव कर लेते हो तो तुम्हें कोई और सबूत की जरूरत नहीं रह जाती। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि माँ कामाख्या की साधना कैसे की जाती है। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण संकल्प। तुम्हें यह निश्चय करना होगा कि तुम सिर्फ माँ के लिए हो। दूसरी बात, निष्ठा। तुम्हें माँ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तीसरी बात, प्रेम। तुम्हें माँ को एक बच्चे की तरह से प्यार करना होगा। और चौथी बात, समर्पण। तुम्हारा सब कुछ माँ के पास होना चाहिए। जब ये चारों बातें तुम में आ जाए तो माँ के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह तुम्हें स्वीकार कर ही लेती है, और फिर तुम्हारा जीवन ही माँ की पूजा बन जाता है। तुम जो भी करते हो, खाना बनाना, काम करना, सोना, सब कुछ माँ की सेवा बन जाता है। कामाख्या के पास ही एक और स्थान है, उग्र तारा का मंदिर। तारा को महाज्ञान की देवी माना जाता है और वह उग्र रूप में है। जो भक्त माँ कामाख्या से पहले तारा की पूजा करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर सावधानी से, क्योंकि तारा की शक्ति बहुत प्रखर है। वह जली हुई आग की तरह है। अगर तुम अशुद्ध मन से पूजा करो तो वह तुम्हें जला भी सकती है। माँ कामाख्या तो करुणा की मूरत है। वह तुम्हारी कमजोरियों को समझती है। वह तुम्हारी गलतियों को माफ कर देती है, क्योंकि वह तो माँ है। माँ कभी बेटे को परित्याग नहीं करती। तुम्हारे जीवन में अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई रोग है, तो माँ कामाख्या के नाम का जाप करो, नियमित रूप से, निष्ठा के साथ, और देखो कैसे माँ तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। ये कोई जादू नहीं है, ये तो विश्वास की शक्ति है। असम की धरती पवित्र है। वहाँ की हर शिला, हर धूल माँ का आशीर्वाद लेकर आई है। वहाँ की हवा भी माँ के नाम का जाप करती है। जब तुम वहाँ पहुँचते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी और ही दुनिया में हो, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही भिन्न है, वहाँ की चेतना ही अलग है। नीलांचल पर्वत की हर चोटी एक शिवलिंग की तरह दिखती है, पर असल में पूरा पर्वत ही माँ का शरीर है और उसकी गोद में बैठा हुआ कामाख्या का मंदिर। यह भौगोलिक हकीकत नहीं है, यह आध्यात्मिक सच है। ये माँ के शरीर की संरचना में छिपा हुआ एक रहस्य है। जो लोग कामाख्या में तंत्र साधना करते हैं वे कभी कभी अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भविष्य दिखने लगता है, उन्हें दूसरों के मन की बातें समझ में आने लगती हैं, पर ये शक्तियां तो बस रास्ते के पत्थर हैं। अगर तुम इन पर रुक गए तो माँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलते रहना, हर शक्ति को एक परीक्षा समझना। यह परीक्षा है कि तुम माँ को भूल तो नहीं गए। कामाख्या की साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति को माँ के पास जाना है। अगर तुम उसे व्यय कर दोगे तो साधना अधूरी रह जाएगी। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये तो गणित है। जब तुम माँ को पूरी की पूरी शक्ति अर्पित कर दो तभी माँ तुम्हें पूरी की पूरी कृपा दे सकती है। इस दुनिया में हजारों तरह की सिद्धियां हैं,
हजारों तरह की शक्तियां हैं, पर सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? सबसे बड़ी सिद्धि है माँ के साथ एकता, माँ की शरण में पहुंचना, अपने आप को पूरी तरह माँ में विलीन कर देना। ये तो पराकाष्ठा है, ये तो परम ज्ञान है। कामाख्या के मंदिर की परिक्रमा करते समय जब तुम उस पवित्र स्थान के चारों ओर घूमते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि माँ तुम्हें गले लगा रही है, तुम्हें चारों ओर से सुरक्षित कर रही है। ये परिक्रमा कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, ये तो एक गहरी साधना है। माँ कामाख्या ने कितने महान संत को शरण दी है, महान तांत्रिक, महान योगी, महान साधु, पर उन सब में एक बात समान थी, वे सब माँ को अपनी सब कुछ समझते थे, वे सब अपने अहंकार को छोड़ चुके थे और इसीलिए माँ ने उन्हें अपनी असली कृपा से नवाजा। जब तुम माँ कामाख्या के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें कोई बड़ी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कोई भव्य भाषा नहीं चाहिए, सिर्फ ये कह देना, माँ मैं तुम्हारा हूँ। सिर्फ इतना ही काफी है और माँ तुम्हारा सब कुछ बदल देगी, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा। कामाख्या क्षेत्र के गांवों में रहने वाले लोग भी बहुत खास होते हैं, वे माँ के असली भक्त होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वे माँ की सेवा करते आए हैं, उनका जीवन ही माँ की